बांग्लादेश से भागकर भारत आए इन लोगों का क्या कहना है? ये कह रहे हैं कि वहां डर है, अत्याचार है, इसलिए उन्हें बांग्लादेश छोड़ना पड़ा है। और ये बात ऐसे नहीं, इसका पूरा इतिहास है। 1941 में जब देश आजाद नहीं हुआ था तो पूर्वी पाकिस्तान, जो अब बांग्लादेश है, वहां करीब 70% मुस्लिम थे और 28% हिंदू। आजादी के सिर्फ 4 साल बाद 1951 में हिंदू 28% से 22% हो गए। तो अब बता दें आपको, 1971 में बांग्लादेश में हिंदुओं की संख्या और ज्यादा कम हो गई, वो सिर्फ 13% रह गए। इसके बाद 2011 का जो आंकड़ा हमारे पास है उसके मुताबिक बांग्लादेश में हिंदू सिर्फ 8.4% ही बचे हैं, जबकि मुस्लिमों की संख्या की बात करें तो ये 90% हो गई। 1941 से अब तक 82 साल गुजर गए हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं की आबादी की बात करें तो ये 28% से कम होकर 8.4% हो गई। बिल्कुल। और क्या बांग्लादेश से चोरी छिपे पश्चिम बंगाल आए लोगों को बसाने में वहां के सरकारी दफ्तरों और अफसरों का हाथ है? जिन जयचंदों के बारे में मैं जिक्र कर रहा था, यह बहुत बड़ा खुलासा है। क्या सरकारी दफ्तर और अफसरों में कुछ लोग ऐसे हैं जो इनका साथ दे रहे हैं, या फिर सियासी पार्टियों के वोट बैंक बढ़ाने की कमजोरी का फायदा उठाया जा रहा है? हमारे स्टिंग ऑपरेशन में एक आदमी मिला, उसने दावे तो बहुत बड़े बड़े किए हैं। हमारे लिए ये एक दावा है ऐसा जिसे हम दूर गांव से निकाल कर लाए हैं। राज्य सरकार चाहे तो इनकी जांच करवाकर सच को सबके सामने ला सकती है। तारीख 21 जून 2023, जगह रघुनाथपुर पंचायत, जिला मुर्शिदाबाद। हमारे अंडरकवर रिपोर्टर मुर्शिदाबाद की गली गली घूमकर बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान में जुटे थे। इसी दौरान दीवारों पर पेंटिंग के जरिए चुनाव प्रचार कर रहे एक नेता से हमारी मुलाकात हुई। ये खुद पंचायत चुनाव में उम्मीदवार भी हैं। इन्होंने इस इलाके में बांग्लादेश से आए लोगों की तादाद तो बताई ही, साथ ही ये भी बताया कि इन घुसपैठियों को वोटर कार्ड और आधार कार्ड से लैस करने वाले कौन हैं। आदमी लोग है ना, ये बहुत पुराना है। कुछ 10 साल 8 साल के अंदर आए, वो थोड़ा 2-3% लोग होगा, ठीक है ना। और वो जो लोग होता है ना, उसका रिलेटिव यहाँ पर रहता है, उसको मदद से वो पहचान पत्र बना लेता है, ठीक है ना। क्योंकि बैंक का वो जो वारिस होता है उसके मदद से कर लेता है, क्योंकि उसका जमीन यहाँ पर बहुत दिन पहले से है। जमीन पहले खरीद दिया था, तो फिर आया थोड़ा से आके ये सरकार कर लिया। जो अभी नेता है तृणमूल का, वो भी पकड़ किया और वीडियो ऑफिस में जाके कर लिया, हो जाता है ना। नेता लोग मदद करता है। नेता लोग तो उसका काम ही तो मदद करना, उसका वही होता होगा ना कि उसका तो काम ही मदद करना, वो तो मदद करेगा ही। हाँ, आपको पहचान पत्र बना कर देगा, नहीं तो वोट कैसे मिलेगा? पहचान पत्र वो नहीं बना देता, तो प्रोसेस बता देता है कि ऐसे ऐसे करो तो ऐसा हो जाएगा, तो ऐसे ऐसे करता है, हो जाता है। आज जहाँ पे ठेक जाता है तो वो जंगल है, यहाँ पे बहुत हर चीज में लगता है कि नहीं लगता है, ऐसा मालूम नहीं है, मगर पैसा से सब कुछ हो जाता है। पहचान पत्र, आधार कार्ड एक क्या मामूली चीज है, तो मामूली चीज है। अभी जो दलाल लोग है ना, उसका काम ही है ऐसा करना। सीपीएम नेता ने बातों बातों में एक ऐसा सच बताया जिसे सुनकर हमारे पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। इन्होंने बताया, मुर्शिदाबाद के इस इलाके में बांग्लादेशी ही नहीं बल्कि रोहिंग्या की पैठ भी कायम हो चुकी है। रोहिंग्या घुसपैठियों के भी वोटर कार्ड और आधार कार्ड तक बन चुके हैं। जैसे वेस्ट बंगाल में होता है, उधर ही कुछ लोग हैं, वही बोल रहे हैं जो रोहिंग्या मतलब बुरा आदमी। नाइजीरिया से आते हैं ना। अच्छा, रोहिंग्या नाइजीरिया में क्या बोलता है उसको? म्यांमार से आ रहा है, बांग्लादेश होकर इंडिया घुस जाता है ना, वही लोग कुछ यहाँ पर भी आ गए। उसका शनाख्त करना बहुत मुश्किल है, मगर आ गए वो। फेस हम लोग कभी भी नहीं देखा। अच्छा।
और यहाँ पे आके तो सेटल हो गया। तो कितने सालों में आगे होगी? ये 2-3 साल में आगे है। आगे तक बहुत बेसी हो गया। अमरपुर में ज्यादा है, मंगलजोन में सबसे तो ज्यादा। हमारा जन्मपुर स्टेशन है, उसके बाजू में ज्यादा है। तो कौन मदद कर रहा है उसको? वही तो कर रहा है, वही तो है उसका लोग। ওখানে भी सबका आधार कार्ड पे जाना, ওখানে আসতে জানা পরিস্থিতি तो कुछ लोगों का बनाया होगा, कुछ लोग नहीं होगा। इसका तो कुछ भी नहीं है, फिर भी पहचान पत्र हो जाता है। कैसे होता है हमको ही नहीं मालूम। हम लोग जब पहचान पत्र बनाता है तो बहुत सारे चीज लगता है, उसका का एक चीज लगता है, पैसा। एक ही का काम हो गया। सुना आपने, जरूरी कागजात भले ही ना हो, बस जेब में पैसे होने चाहिए। पैसों के बूते कुछ भी संभव है। जाते जाते नेताजी ने अपनी पार्टी का नाम भी बता दिया। आप कौन सा पार्टी का लिख रहा है? हम CPM कम्युनिस्ट पार्टी। कम्युनिस्ट। अच्छा, चंचल पाल के साथ उमेश पाटिल और फारूक नेवाजी की रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। तो घुसपैठ शब्द आप बार बार सुन रहे हैं, घुसपैठ के तरीके जान चुके हैं, लेकिन अब हम आपको इस समस्या का बहुत हैरान करने वाला आंकड़ा भी बताते हैं। बांग्लादेश में ढाका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर अबुल बरकत की रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक हर रोज कम से कम 632 हिंदू बांग्लादेश छोड़ते हैं। साथ ही साथ बता दें, इस रिपोर्ट में 2001 से 2012 के बीच हर रोज 774 बांग्लादेशियों के देश छोड़ने का दावा भी किया गया है। किताब में दावा है कि इनमें से ज्यादातर लोगों ने अवैध तरीके से भारत में घुसपैठ की है। इसी घुसपैठ की वजह से पश्चिम बंगाल के बॉर्डर वाले इलाकों में डेमोग्राफी तेजी से बदल रही है और इसमें बड़ा रोल लोकल नेताओं का है। तो हमारी कोशिश थी कि आपके सामने वो सच रखें जो अभी तक कोई नहीं रख पाया। हमारी कोशिश थी कि हम बताएं आपको कि बांग्लादेश में से आने वाले घुसपैठिए कैसे इस देश की न केवल डेमोग्राफी बदल रहे हैं, बल्कि इस देश की सुरक्षा के लिए बड़ा सवाल बन रहे हैं। हैशटैग बांग्ला बॉम्ब लीक्स, इस पर आपकी राय का हमें रहेगा इंतजार। फिलहाल हमारे साथ इतना। नमस्कार।